dear students and my dear friends. Welcome again in my YouTube channel Dear Guruji Ashish Sir. तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 मोशन चैप्टर से एक्सेलरेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड से सारे कंफ्यूजन्स रिलेटेड टू एक्सेलरेशन बिल्कुल आउट हो जाएंगे। और इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड की चर्चाएं कर दी हैं। आज एक्सेलरेशन पर हम स्टडी करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, और इसकी कंप्लीट स्टडी हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। पूरी डिटेल्स जानकारी, तो इतना हाईली डिटेल्स जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तो आइए आते हैं हम अपने पॉइंट पे। हमारा चैप्टर है मोशन फिजिक्स में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमारे वीडियोस के मिलते रहेंगे और आपसे कोई भी वीडियो का टॉपिक छूटेगा नहीं, मिस होगा नहीं और आप चैप्टर को भली भांति पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो हमारा भाई टॉपिक है आज का, वो है एक्सेलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी मूविंग बॉडी इज नॉन एज इट्स एक्सेलरेशन। कोई भी मूविंग बॉडी जब वो मूव कर रहा है तो मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, अगर मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। तब हम कहेंगे कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एनी मूविंग बॉडी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। ओके, अब यहां पर वेलोसिटी चेंज होने का क्या मतलब है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस कॉन्सेप्ट का क्या अर्थ है? कैसे मानेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है? दैट मीन्स हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक टेबल हम बनाते हैं। इस टेबल के थ्रू आपको समझने में काफी आसानी होगी कि एक्सेलरेशन एक्चुअली है क्या। सबसे पहले हम ले लिए वेलोसिटी, ऊपर वाले कॉलम में हमने लिया है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और नीचे वाले कॉलम में हम ले लिए हैं टाइम इन सेकेंड। सेकेंड में हमने टाइम लिया है। अब यहां पर लेट अस सपोज कि जब बॉडी ने चलना शुरू किया स्टार्टिंग में 0 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 थी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट टाइम में ठीक 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हमारी चेंज होकर के हो जाती है 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 2.5 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड और चौथे सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। तो इन सारे सिचुएशंस में हम एक बार कैलकुलेट करते हैं कि उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन कितना हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? ठीक है, तो पहले सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो भाई 0 से 1 सेकेंड के बीच का वेलोसिटी चेंज क्या है? तो 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। ठीक है, अब है चेंज इन वेलोसिटी इन सेकेंड। दूसरे सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? जब 1 से वो 2 सेकेंड में गया तो बॉडी की वेलोसिटी में क्या वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है ये हमें देखना जरूरी है। तो जब वो 1 से 2 सेकेंड में जा रहा है तो वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है? 1 से 2.5 हो गई, तो माइनस करेंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा 2.5 माइनस 1 दैट मीन्स 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वहां पर वेलोसिटी चेंज हमें देखने को मिल रही है।
कि जब वो 1 से 2 सेकंड में गया उस समय वहां पे क्या वेरिएशन हो रहा है, ये हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी इन थर्ड सेकेंड। थर्ड सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, तो थर्ड सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी चेंज हम कैलकुलेट करने के लिए ये देखेंगे कि दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी 2.5 मीटर पर सेकंड, और तीसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। दैट मींस डिफरेंस कितना है दोनों का, तो 4 माइनस 3.5 मीटर पर सेकंड। माइनस करेंगे 4 में से 3.5, दैट मींस हमारा आ गया 2.5, तो हमारा आ गया कितना 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार फिर से फोर्थ सेकंड में हम देखेंगे कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है फोर्थ सेकंड में। तो फोर्थ सेकंड में हम देखते हैं बॉडी की वेलोसिटी जब तीसरे से चौथे सेकंड में वो गया तो वेलोसिटी चेंज होकर के होगी 4 to 6 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं 6 माइनस 4, दैट मीन्स हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारी वेलोसिटी हो गई बॉडी की चेंज। अब हम क्या देख रहे हैं कि पहले सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हुई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे सेकंड में 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे सेकंड में 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चौथे सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स हर एक सेकंड का भी हमने कैलकुलेट किया है। जब इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज डेटा ये बताएगा कि बॉडी की 0 से लेके 4 सेकंड के बीच की जो ट्रैवलिंग टाइम है, इस टाइम में बॉडी ने कितना वेलोसिटी चेंज किया एवरेज, और उसका जो एवरेज होगा वो बताएगा कि 0 to 4 सेकंड के बीच में उस मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन कितना था। ठीक है, तो ये है एक्सेलरेशन की बॉडी की वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन, वर्ड फॉर्मूला अगर हम लिखें तो लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। इसी को अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। यहां पर a क्या है, v क्या है और t क्या है। सबके ऊपर यहाँ 3 टर्म के ऊपर मैंने एरो दिया है, a के ऊपर एरो है, v के ऊपर एरो है, u के ऊपर एरो है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये एरो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर a क्या है तो आप लिख सकते हैं वेयर a इक्वल टू एक्सेलरेशन, a जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, v क्या है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, बॉडी ने जब चलना शुरू किया उस समय बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, और t क्या है तो t रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी को इस वेलोसिटी चेंज करने में टोटल टाइम कितना लगा, टाइम टेकन का कैलकुलेशन हमारा t बता रहा है। इस तरीके से इसके द्वारा हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन कितना जनरेट हुआ, बॉडी कितना स्पीड से, मतलब हाउ मच स्पीड इट चेंजेस, हाउ मच वेलोसिटी इट चेंजेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में वो बॉडी कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ये हमारा एक्सेलरेशन डिस्क्राइब करता है। साथ ही एक वर्ड यहाँ पे आपका आया है रेट। एक बार ध्यान देना हमारे दोस्तों और सारे स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो रेट वर्ड है, ये रेट वर्ड कहीं भी अगर फिजिक्स में यूज हो रहा है तो ये समझ लो कि वहां पर यूनिट टाइम जरूर होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर हम लिख दिए तो फिर यहाँ पर यूनिट टाइम लिखना नेसेसरी नहीं रह जाता है। रेट का मतलब ही है, फिजिक्स में कहीं भी रेट आ गया तो रेट का मतलब ही है कि डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। ये जरूर ध्यान देना, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये रेट क्या है। तो फिजिक्स में कहीं भी डेफिनेशन में अगर रेट वर्ड आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना कि उसमें फॉर्मूला में डिवाइडेड बाय टाइम, पर यूनिट टाइम वहां पे जरूर है।
पर यूनिट टाइम को ही फिजिक्स में हम रेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि एक्सेलरेशन के टाइप्स कितने हैं। एक्सेलरेशन के टाइप्स पे आने से पहले एक बात मैं यहाँ पे बता देना जरूरी समझता हूँ आप लोगों को। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं खुद में। वो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं और वो कंफ्यूजन क्या है? तो कंफ्यूजन वो ये क्रिएट करते हैं कि फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। दोस्तों ये हमारा राइट फॉर्मूला है, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। वो समझ बैठते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर आप ऐसा समझते हैं, अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप 100% गलत हैं। ऐसा नहीं है। वेलोसिटी अपॉन टाइम अलग है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम अलग है। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ये गलती कभी नहीं करना है, ये फुल्ली रॉन्ग है, आपको मार्क्स कट जाएगा। ये फॉर्मूला 100% राइट है। चेंज इन वेलोसिटी दैट मींस बॉडी ने उस पीरियड ऑफ टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज किया। जब हमने टाइमिंग की कैलकुलेशन तो हमारे कैलकुलेशन स्टार्ट करते समय बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, और जब हमने अपना कैलकुलेशन एंड किया उस समय बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, और दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमको यहाँ लेना है, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर ये नहीं बताना है कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी। इस बात पे हमें विशेष ध्यान देना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। क्या क्या पॉइंट्स है एक्सेलरेशन के बारे में जो हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट एक्सेलरेशन के बारे में जानने के लिए है कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद एक्सेलरेशन के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका एसआई यूनिट क्या है। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप यूज करें, बोथ आर राइट। ओके, इट्स सीजीएस यूनिट। अगर इसका सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो सीजीएस यूनिट भी आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका सीजीएस यूनिट है, ध्यान देना है। और हमारा एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण हम इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते समय उसके ऊपर में एरो दे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट मे बी, एक्सेलरेशन क्या है? मे बी जीरो। ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है। कब जीरो होगा? तो इसकी भी कंडीशन है, जब वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्सेलरेशन होगा। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो क्या होगा? अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, हमने किसी बॉडी की कैलकुलेशन शुरू की, जस्ट सपोज कि 3 बजे उस बॉडी की कैलकुलेशन शुरू की गई, और 3 बजे से लेकर के 3:15 तक जस्ट सपोज कोई बॉडी चलना शुरू किया है। एक बॉल है जो किसी स्ट्रेट स्मूथ पाथ में, बिल्कुल एक स्ट्रेट इवन स्मूथ पाथ है, इवन स्मूथ पाथ है, और इस इवन स्मूथ पाथ में जस्ट सपोज कि 3 बजे एग्जैक्टली ये ट्रेवल करना शुरू किया। और ट्रेवल करना पहले शुरू किया था, इसकी कैलकुलेशन हमने 3 बजे रीड करनी शुरू की। 3 बजे इसकी वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड की थी, 3 बजे अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की थी, और ये वेलोसिटी 3:05 में भी अगर 2 मीटर पर सेकेंड की ही रहती है,
वेलोसिटी 3 बजे 2 मीटर पर सेकेंड की थी, 3:05 में भी बॉडी की लीनियर मोशन करते समय वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट बनी रहती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी वेरिएशन वेलोसिटी में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बॉडी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई वेरिएशन वेलोसिटी में विजिबल नहीं है। दैट इज व्हाई इस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नहीं होने के कारण बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। देयर इज नो एक्सेलरेशन। बॉडी में एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। तो इन सब बातों का विशेष हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में, कि एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले दोस्तों ये ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन का सबसे पहला टाइप है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसे हम जनरली एक्सेलरेशन के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है? तो व्हेन चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो मोशन के ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो रहा है या किसी दूसरे डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। दैट मींस उसी डायरेक्शन में बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो हम कहेंगे यहां पर कि बॉडी में जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ये ध्यान देना है। यहां पर फॉर्मूला हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है A = v - u अपॉन t। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस कर रहा है तो हम कहेंगे कि बॉडी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा इसका? सेकेंड टाइप जब पॉजिटिव है तो आप समझ सकते हैं कि निगेटिव जरूर होगा। तो इसका सेकेंड टाइप है निगेटिव एक्सेलरेशन। क्या है? निगेटिव एक्सेलरेशन। अब निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है आपके माइंड में आ रहा होगा। तो ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। इसमें मैंने क्या मेंशन किया था? चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। बॉडी मोशन के डायरेक्शन में ही अगर वेलोसिटी चेंज करता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो वहां क्या होगा? निगेटिव एक्सेलरेशन। दैट मींस व्हेन चेंज इन वेलोसिटी, व्हेन चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, किधर चेंज हो रहा है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। टेक्स प्लेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे? देन it is known as negative acceleration। इसे हम क्या कहेंगे? निगेटिव एक्सेलरेशन। और निगेटिव एक्सेलरेशन को ही दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, वो नाम आपने शायद सुना होगा। इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। क्या है? रिटार्डेशन। ये ध्यान देना। इट इज ऑल्सो नॉन एज रिटार्डेशन। इसे हम रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम -a से रिप्रेजेंट करते हैं, और -a = क्या होगा हमारा फॉर्मूला? तो u - v अपॉन t, ठीक है।
u माइनस v अपॉन t। ये किस चीज का फॉर्मूला है? नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट मीन्स रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट मीन्स रिटार्डेशन का फॉर्मूला वही है। हमारा ऐसा यूनिट जो एक्सेलरेशन का एज इट इज है वो रहेगा। ये भी वेक्टर है, क्योंकि उसी का टाइप है तो वेक्टर ही होगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो डायरेक्शन के बेसिस पर एक्सेलरेशन को दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। पहला कैटेगरी है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा कैटेगरी है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये डायरेक्शन के बेसिस पर है। नेक्स्ट हम इसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? तो इसे एक और तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है दो टाइप्स में। वो कौन कौन से टाइप्स हैं आइए हम देखते हैं। उसे देखने से पहले एक डायग्राम में आप लोगों को बताना चाहूंगा। जस्ट सपोज बॉडी मूव कर रही है, एक कार है जो मूव कर रहा है। ठीक है, एक कार है दोस्तों जो मूव कर रहा है, और इस कार का जो मोशन है, पहले अगर ये कार 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जस्ट सपोज ये ट्रेवल कर रही है रोड पे। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी, इसी कार की वेलोसिटी चेंज होकर के हो जाती है क्या? तो इस कार की वेलोसिटी चेंज होकर के हो गई जस्ट सपोज अब पहले इस कार की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, अब इस कार की वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने सेकेंड के बाद? 5 सेकेंड के बाद। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। जब बॉडी ने चलना शुरू किया या हमने रीडिंग लेना शुरू किया तो हमारे रीडिंग लेते समय स्टार्टिंग टाइम में वेलोसिटी कितनी थी? तो वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसको चेंज होने में टाइम कितना लगा? तो यहां से यहां चेंज होने में टाइम लग रहा है उसे 5 सेकेंड्स। दैट मीन्स इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 5 4 जा 20, दैट मीन्स 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका हो गया एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम किसी भी मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम सेकेंड। ये वैल्यू किसमें आ रहा है? तो पहले कोई साइन नहीं, दैट मीन्स पहले क्या है? पॉजिटिव है। कोई साइन नहीं है मतलब क्या है? पॉजिटिव है। तो ये एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम देखते हैं, लेट अस सपोज कि हमारा एक दूसरा कार है, और जस्ट सपोज ये कार ने ट्रेवल करना शुरू किया, और उस समय कार की वेलोसिटी कुछ हाई थी, सामने रोड में ट्रैफिक था और ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। ठीक है, सामने रोड में ट्रैफिक था, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। तो इस सिचुएशन में कार की वेलोसिटी चेंज हो गई। अब कार की वेलोसिटी जब चेंज हो गई तो स्टार्टिंग में जस्ट सपोज कि कार जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ये कार स्टार्टिंग में 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। कार के ड्राइवर ने ठीक 4 सेकेंड्स के बाद ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद कार की वेलोसिटी डिक्रीज कर गई 2 मीटर पर सेकेंड पर। कार की वेलोसिटी किसमें आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड में। पहले कितनी थी? 8 मीटर पर सेकेंड।
दैट मीन्स इस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं दोस्तों कि कार की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी, पहले कार ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, 4 सेकेंड के बाद बॉडी की दैट मीन्स कार की वेलोसिटी स्लो हो जाती है, वो मात्र 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल करना शुरू कर देता है। तो बताइए इसमें एक्सेलरेशन हुआ या रिटार्डेशन? तो मैंने क्या बताया था कि अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है, ध्यान देना, अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो बॉडी में रिटार्डेशन होगा, उसमें निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो तो बॉडी में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, जिसे नॉर्मली हम एक्सेलरेशन ही कहते हैं। दैट मीन्स इन दिस केस velocity of the car decreases, कार की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, therefore it has negative acceleration। इसमें एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है। इसे और एक नाम से हम जानते हैं, वो क्या है? तो उसे हम कह सकते हैं रिटार्डेशन। क्या है? रिटार्डेशन। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें रिटार्डेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो रिटार्डेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने लिखाया है -a इज इक्वल टू u माइनस v अपॉन t, u माइनस v अपॉन t। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बॉडी की? 8 मीटर पर सेकेंड, माइनस फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा ये चेंज होने में? 4 सेकेंड्स। दैट मीन्स -a इक्वल टू 8 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड। ठीक है, माइनस करेंगे क्या आ गया? 6/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे कैंसिल कर देंगे 3/2, दैट मीन्स 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी फाइनल एक्सेलरेशन दैट मीन्स रिटार्डेशन यहाँ पे जनरेट हो गई। -a का वैल्यू यहाँ पे आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आराम से आप सबसे पहले ये फोकस कीजिए कि हमारे पास गिवन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है और वेलोसिटी चेंज हो रहा है या नहीं। अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये ध्यान देना है। ओके, और चेंज होने में टाइम कितना लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।